हेलो एवरीवन, लिमिट्स एंड देयर फंक्शंस। तो आज हम कुछ इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस हमने इससे पहले वाले पार्ट्स में कर रखे हैं, लेकिन उनमें मैंने आपको बिना किसी आइडेंटिटी के ही वो सॉल्व करवा दिए थे। इस पार्ट में हम देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे बहुत ही आसानी से एक आइडेंटिटी का यूज करके कर सकते हैं। आइए पहले उस आइडेंटिटी को समझते हैं। तो आइडेंटिटी देखिए कुछ इस तरह से है कि x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a लिमिट x टेंड्स टू a। अगर आपको कभी भी ऐसा कोई सवाल दिख जाए जहां पे आपको x की कोई पावर दे रखी हो, माइनस हो, a यहां पे कोई नंबर हो सकता है 1 2 3 4 1/4, मतलब कोई भी रियल नंबर, और यहां उसकी पावर, और डिवाइड में x माइनस ए यहां पर देखिए तो नीचे वही आना चाहिए। अगर ऊपर x माइनस ए है तो नीचे भी x माइनस ए ही होना चाहिए। बस फर्क है कि ऊपर इनकी पावर जो है x की पावर n है और a की पावर भी कितनी है, n है, नीचे वो पावर्स नहीं है। तो जब भी ऐसा होगा तो इसका देखिए शॉर्टकट क्या है, इसका आंसर आता है n, जो भी x की या a की पावर होगी, क्योंकि दोनों की पावर सेम ही है, तो जो भी इनकी पावर होगी वो लिखना होता है, a लिखना होता है, और फिर n माइनस 1 लिखना होता है। ये फाइनल आंसर आ जाता है। चलिए इस क्वेश्चन पे ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको लिमिट x टेंड्स टू 4 निकालना है, और ये आपको फंक्शन गिवन है। अब आपको पता है कि डायरेक्टली आप यहाँ पे 4 भर के देखेंगे। पहले x की वैल्यू यहाँ 4 भरेंगे, और जहां x है यहाँ पर भी x है, यहाँ भी 4 भरेंगे। यहां अगर आप 4 भरते हैं तो 4 की पावर 3 64 बन जाएगा। 64 माइनस 64 जीरो हो जाएगा ऊपर। यहां भी आप x की जगह 4 भरेंगे तो 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा। तो डायरेक्टली x की वैल्यू 4 भर के काम नहीं चलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, एक तो जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट्स में बताया कि आइडेंटिटी लगाइए और फिर सोल्व कीजिए। आइडेंटिटी कौन सी, दूसरा फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, वो थोड़ा लेंथी पड़ जाता है, लेकिन इससे देखिए एक ही स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, इसको पहले इस क्वेश्चन को इस जैसा बनाएंगे। चलिए इस आइडेंटिटी को मैं यहां साइड में लिखता हूं कहीं। तो हमारी आइडेंटिटी कुछ इस तरह से है कि लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। तो इसका आंसर आता है, जो ये पावर होती है वो लिखते हैं पहले, फिर a लिखते हैं और इसकी पावर एक कम कर देते हैं। आइए यहां पे इस आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी और आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इस आइडेंटिटी को अप्लाई करने के लिए x की पावर जो है वही पावर a की भी होनी चाहिए। x की पावर 3 है, ये आपका a है, a जैसा है, मतलब एक नंबर है तो ये a बन सकता है। तो यहाँ x की पावर 3 है तो यहाँ पर ही पावर 3 बननी चाहिए। वो कैसे बनेगी देखिए। तो आप इस क्वेश्चन में लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 4, x की पावर 3 64। 64 कैसे आता है, अगर मैं 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 द 16, 16 4 द 64, यानी कि 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 4 की पावर 3 कर दे तो आंसर 64 आ जाता है। यानी कि 64 को हम 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 64 को हम 4 की पावर 3 लिख रहे हैं। 3 क्यों लिख रहे हैं, लिखने को हम 2 की पावर 6 भी लिख देते, लेकिन हमें x की पावर और हमारे a की पावर सेम रखनी है, इसलिए हम 4 की पावर 3 बना रहे हैं। और नीचे देखिए x माइनस 4। अब ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी पूरी पूरी। तो लिमिट x टेंड्स टू, जो यहां पर होगा वो यहां पर होना चाहिए है। x माइनस 4 ऊपर है, नीचे भी x माइनस 4 है, जो पावर x की है वही पावर 4 की भी होनी चाहिए है, सब कुछ है। तो अब आप डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा देखिए, इसका जो पावर है वो आगे आएगी पहले 3, और 4 की पावर a की पावर एक कम कर दीजिए यहां पे। तो पहले ये 3 यहां पे आ जाएगा, ये 4 यहां पे आ जाएगा,
और 3 था, एक कम कर दीजिए, 3 - 1 2। ये आंसर आ गया आपका। इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 4 की पावर 2 है, मतलब 4 दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 3 मल्टीप्लाई 16 या 16 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 48। इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। यहां पर भी यही वाली आइडेंटिटी लगानी है, लेकिन आइडेंटिटी के लिए क्या जरूरी है कि ऊपर जो भी है वही नीचे होना चाहिए। ऊपर -x + a है, नीचे ही -x, यहां प्लस है +a। जो पावर x की होनी चाहिए वही पावर a की भी होनी चाहिए। सब कुछ ठीक चल रहा है और जो यहां पर है वही यहां पर भी होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, लेकिन आइडेंटिटी में देखिए यहां पर माइनस है, नीचे भी क्या है माइनस है, लेकिन हमारे यहां पे क्या रखा है प्लस आ रखा है। तो हम थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि ये वाली आइडेंटिटी बन जाए, लग जाए ये वाली। तो अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू a, हम क्या करने वाले हैं, ऊपर माइनस कॉमन निकालने वाले हैं। अगर मैं यहां से माइनस बाहर निकालता हूं तो x³ ही बचेगा, क्योंकि x³ का माइनस तो बाहर आ गया, कॉमन निकाल लिया हमने, तो x³ का माइनस बाहर आ गया है। अब जब भी आप माइनस बाहर निकालते हैं ना कॉमन, याद रखिए x³ माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। प्लस का मतलब यहां कोई निशान नहीं, मतलब प्लस है। a प्लस का था तो ये माइनस हो जाएगा। अच्छा ये प्लस डालने की जरूरत होती नहीं है, नीचे भी ऐसे ही करेंगे हम। देखिए तो नीचे भी क्या करिए, माइनस कॉमन लीजिए। तो नीचे हमने माइनस कॉमन लिया तो x माइनस का था, अब इसका माइनस हट जाएगा। a प्लस का था तो a के सामने माइनस लग जाएगा। जब भी आप माइनस कॉमन लेंगे तो ऐसा होगा। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल। अब देखिए आपकी लिमिट x टेंड्स टू a, x³ - a³ अपॉन x - a। अब ये आइडेंटिटी लग जाएगी। क्यों लग जाएगी, क्योंकि ऊपर x - a है, नीचे भी x - a है। x की जो पावर है वही a की भी पावर है, और जो a है वो यहां लिमिट में भी दिख रहा है हमें, तो बिल्कुल आइडेंटिटी लगा सकते हैं। और कैसे लगाते हैं, जो भी यहां पे होता है 3 आगे आ जाएगा, a की पावर एक कम कर दीजिए, 3 था यहां पे पावर तो 3 - 1 कर दीजिए, तो फाइनल आंसर देखिए आएगा 3 a की पावर 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा और इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके देखिए हमने कितनी आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को कर लिया। तो कुछ और ऐसे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। एक और क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं, देखिए। तो लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर 9/2 माइनस a की पावर 9/2 अपॉन 3 x की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। डायरेक्टली अगर x की वैल्यू आप यहाँ a भरते हैं तो ये बन जाएगा a की पावर 9/2, ये बन जाएगा a की पावर 3/2। तो ऊपर भी 0 बन जाएगा, नीचे भी 0 बन जाएगा। डायरेक्टली x की वैल्यू a भर के काम नहीं चलेगा। इस आइडेंटिटी को लगाने के लिए हमें पता है कुछ जरूरी चीजें होनी चाहिए कि जो x की पावर है वही a की पावर भी होनी चाहिए। वो है x माइनस a है तो नीचे भी x माइनस a होना चाहिए। लेकिन ये क्या, नीचे तो x माइनस a है लेकिन ये पावर भी 3/2 बन गई है, तो नीचे सिर्फ x माइनस a होना चाहिए था। लेकिन जो क्वेश्चन है हमारा उसमें हम देख रहे हैं कि x माइनस a तो है लेकिन ये पावर भी बीच में आ गई है। तो इस बार डायरेक्टली ये लिमिट नहीं लग सकती, पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करना होगा। आइए देखते हैं कैसे इसे थोड़ा इसमें चेंजेस करके इसे भी आसानी से कर लेंगे। देखिए बस आपको करना क्या है, x की पावर 9/2 है माइनस a की पावर भी 9/2 है अपॉन x की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2।
तो ये वाली लिमिट लग जाती, लेकिन बस एक चीज की कमी है। वो क्या? कि इसके नीचे x माइनस ए होना चाहिए। जो भी ऊपर है x माइनस ए, तो नीचे x माइनस ए होना चाहिए। उनकी पावर कितनी है? 1 1 होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस चीज को जो नीचे था, मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं। x की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। अभी भी क्वेश्चन वही का वही है, देखिए। अब क्या करेंगे हम इसमें, मैंने यहां पे x माइनस ए जानबूझ के लिख दिया। क्यों लिख दिया? ताकि ये हमारी लिमिट लग जाए, ये वाला आइडेंटिटी लग जाए। अब अपनी मर्जी से तो मैं कुछ लिख नहीं सकता, तो मैंने किया क्या, देखिए इस क्वेश्चन में ये ब्रैकेट लगा लेते हैं, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया जबरदस्ती। अब ऐसे तो हम कर नहीं सकते, तो अगर मैंने x माइनस ए मल्टीप्लाई किया है, तो चलिए मैं यहाँ पे डिवाइड भी कर देता हूँ x माइनस ए। अब तो पॉसिबल है, अब तो किया जा सकता है। तो इसके साथ मैंने जानबूझ के x माइनस ए लगाया ताकि इसके साथ आइडेंटिटी लग जाए। अब अगर इसके बाद मैंने x माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो इसके साथ ही x माइनस से डिवाइड भी करना पड़ता है। ठीक है, क्यों? ताकि ये कट जाए और क्वेश्चन वैसे का वैसा ही रहे, या जो मैं दिया था वो चीज वैसी ही बनी रहे। अब देखिए आराम से आइडेंटिटी लग जाएगी। अब आप इस पे एक बार आइडेंटिटी लगाएंगे, इस वाले पे x की पावर n माइनस ए की पावर n, जो ऊपर है वही नीचे भी है। यहां पर भी देखिए x की पावर 3/2, a की पावर भी 3/2, और x माइनस ए, और नीचे भी x माइनस ए। एक बार इस पे आइडेंटिटी लगेगी और एक बार इस पे लगेगी। तो आइए लगाते हैं, पहले इस पे आइडेंटिटी लगाते हैं। तो आंसर क्या आएगा, देखिए। अच्छा, ये आपको विजिबल है ना? ठीक है, थोड़ा सा लाइट चल रहा है चौक। तो जो भी पावर है यहाँ पर 9/2, तो 9/2 जो है वो आगे आ जाएगा। ए और इसकी पावर 9/2 माइनस 1 डिवाइड में, ये तो इसका आंसर आ गया। अब इसका आंसर लिखना है हमें, तो इसकी पावर चल रही है 3/2, तो 3/2 पहले लिखते हैं हम, फिर a, और a की पावर 3/2 है, और इसमें से हम -1 करते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बस अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना। चलिए सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। तो पहले 2 से 2 काट देते हैं, और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। थोड़ा सिंपल हो गया। अब हमारे पास बचा 3, a की पावर 9/2, ये 3 a की पावर 9/2 -1, और नीचे 1 तो मल्टीप्लाई में a के साथ, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। a की पावर 3/2 -1। चलिए इस थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पे नीचे 1 लगा लेंगे, और यहां पर भी 1 लगा लेंगे। अब आप इसे माइनस कर दें, थ्री ए, 2 और 1 कैल्शियम 2 आएगा, तो यहां पे 2 लिख दिया जाएगा। अब ये 2 इस 2 के टेबल में कब आएगा? 1 पर। उस 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9। ये 2 इस 1 के टेबल में कब आएगा? 2 पर। उस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और बीच में माइनस वैसे का वैसे। नीचे चलते हैं, a, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, तो ऐसे लिख देते हैं पहले हम एलसीएम। इस 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। उस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 आ जाएगा। इस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, 2 आएगा। उस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर देखिए हमारे पास 3, a की पावर 9 - 2 यानी कि 7/2, और नीचे a की पावर 3 - 2 यानी कि 1/2। सही कर रहे हैं ना? ठीक है। अब देखिए 3
ये दोनों ए है, ये भी ए और ये भी ए, दोनों ए डिवाइड में है। जब सेम नंबर डिवाइड में होते हैं तो उनकी जो पावर होती है वो माइनस में चली जाती है। तो ए और ए डिवाइड में है तो ए की बार ए लिखा जाता है, ए की बार ए लिखा लग जाएगा और दोनों की जो पावर्स है उसको माइनस कर देंगे। तो 7/2 माइनस 1/2, तो फाइनल आंसर 3A। जब नीचे सेम होना 2 2 चल रहा है तो 2 लगा लीजिए और 7 माइनस 1 कर दीजिए। ये 7 माइनस 1 और नीचे 2 वैसे का वैसे। कब करना, जब नीचे सेम होगा तब करना, नहीं तो फिर ऐसे करना पड़ेगा आपको एलसीएम लेके, जैसे हमने यहां पे किया था। तो 3A की पावर 6/2 कट कर दीजिए, 2 के टेबल में 2 1 पे आएगा और 6 3 पे आएगा। तो 3A की पावर 3, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अगला सवाल, तो फिर से उसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम। ऊपर x की पावर 3 है +1 और नीचे x +1 है। x +1 नीचे भी x +1, ठीक है, जो ऊपर है वो नीचे तो आ रहा है। x जो है वो टेंड्स टू -1 कर रहा है। तो लिमिट याद कीजिए, लिमिट क्या थी, या आइडेंटिटी जो थी हमारी वो ये थी कि x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। और ये आइडेंटिटी देखिए, यहाँ पे x की पावर n तो a की पावर भी n होनी चाहिए, तो इसकी पावर भी n होनी चाहिए। चलिए इसकी पावर 1 की पावर तो हम लगा ही सकते हैं, 3 तो लगा ही सकते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि 1 की पावर 3 भी 1 ही रहेगा। तो 1 की पावर 1 2 3 4 5 आप नेचुरल नंबर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लिमिट में यहाँ पे माइनस और नीचे ही माइनस आना चाहिए, तो यहाँ तो प्लस और प्लस। इस बार क्या करेंगे, एक बात और देखिए, यहाँ पे अगर x टेंड्स टू a है तो यहाँ भी a होना चाहिए। यहाँ x टेंड्स टू -a है तो यहाँ भी -1 होना चाहिए, यहाँ तो +1 दिख रहा है। यानी कि आपको इस 1 को -1 बनाना है किसी तरह से। यानी कि आपका क्वेश्चन अब कुछ ऐसा बन जाएगा, x टेंड्स टू -1, x की पावर 3 +1 और -1 की पावर 3। ये ऐसा कर देते हैं, यहां भी माइनस डाल देते हैं, x -1। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी में बीच में यहां माइनस आना चाहिए, तो ये माइनस डाल दिया हमने। अब अपनी मर्जी से माइनस डाल नहीं सकते हम, क्योंकि यहां प्लस था देखिए, और माइनस की पावर जब भी ओड नंबर रहता है 3 5 7 कुछ भी, तो माइनस रहता है। तो ये माइनस और ये माइनस ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, प्लस। यानी कि एक प्लस को हम 2 माइनस मल्टीप्लाई में लगाकर लिख सकते हैं। ऐसे इस प्लस को भी हम 2 माइनस मल्टीप्लाई में लगाकर लिख सकते हैं, और वही हमने किया भी। अब देखिए आराम से आइडेंटिटी लग जाएगी, जो यहां पर है वो यहां और यहां होना चाहिए। तो यहां पर -1, यहां पर -1 -1, x माइनस ए, नीचे भी x माइनस ए, तो x माइनस ए, x माइनस ए, जो पावर x की वही a की, सब कुछ ठीक चल रहा है, यानी कि आइडेंटिटी बिल्कुल काम कर रही है। तो सीधा आंसर लिखेंगे अब हम। इसका आंसर आता है, जो भी ये पावर होती है ऊपर 3 और a हमारा -1 है, और इसकी पावर 3 -1 एक कम कर दी जाती है। तो फाइनल आंसर 3 -1, 3 -1 कितना हो जाएगा, 2। माइनस की पावर जब भी इवन नंबर होता है, यानी कि 2 4 6, तो जब भी माइनस की पावर आपको इवन नंबर दिखाई दे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, तो माइनस हटा दीजिए, और 1 की पावर 2 3 4 कुछ भी रहे 1 हो जाएगा। तो 3 × 1 3, इसका आंसर आ गया देखिए 3। आइए ऐसा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इस बार हमारे पास क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 1
और दिया हुआ है हमें 1 माइनस एक्स की पावर है -1/3 और नीचे है 1 माइनस एक्स की पावर -2/3। चलिए इसे ट्राई करें। तो इसे हम बॉक्स में कर देते हैं क्योंकि ये तुम्हारी आइडेंटिटी के लिए जरूरी है। इस बार क्या किया जाए, चलिए करते हैं कुछ ना कुछ। लिमिट x टेंड्स टू 1, इसमें हम क्या करेंगे, पहले x लिखेंगे, x के साथ माइनस है तो वो भी लेके आना साथ में, वो नहीं आप हटा सकते। तो माइनस एक्स की पावर -1/3 पहले लिखेंगे, फिर इस 1 को लिखेंगे। अब 1 के सामने कौन सा निशान है, कोई निशान नहीं, मतलब प्लस है तो प्लस। नीचे भी ऐसे कीजिए, माइनस एक्स की पावर -2/3 हमने पहले लिख दिया और ये +1 बाद में लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी में x माइनस ए है, x माइनस ए यानी कि पहले x वाला पार्ट फिर a यानी कि नंबर वाला पार्ट। अब क्या किया जाए, माइनस कॉमन लेते हैं, फिर से माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ये माइनस हमने बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। तो माइनस जब भी कॉमन लेंगे तो x माइनस का था, अब ये माइनस इसके साथ नहीं आएगा, और 1 के साथ प्लस था तो उल्टा जाता है, माइनस हो जाएगा। नीचे भी माइनस कॉमन लीजिए, तो x माइनस का था, अब x माइनस का नहीं रहेगा, और 1 प्लस का था तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये अब माइनस का हो जाएगा, यानी कि 1 के सामने पहले प्लस था अब माइनस। तो इसमें से हमने माइनस कॉमन निकाल लिया और नीचे वाले से माइनस कॉमन निकाल लिया और माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया। अब देखिए हमारी आइडेंटिटी कुछ कुछ लग सकती है, कुछ कुछ क्या पूरी लग जाएगी। देखिए अब 1 की पावर तो हम लगा ही सकते हैं कुछ भी, तो 1 की पावर, चलिए नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 1, x की पावर -1/3 -1 अपॉन x की पावर -2/3 -1। हमारा क्वेश्चन अब ऐसा हो गया। अब देखिए x की पावर अगर n है तो a की पावर भी n होनी चाहिए, तो 1 की पावर तो हम -1/3 लगा ही सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां x की पावर -2/3 है तो 1 की पावर यहां भी -2/3 हम लगा ही सकते हैं। अब आइडेंटिटी लगाने के लिए जरूरी है कि जो ऊपर है x माइनस ए है तो नीचे भी x माइनस ए होना चाहिए। ऊपर x -1 है, नीचे भी x -1 होना चाहिए, लेकिन ये पावर इनकी 2/3 वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये पावर में है तो थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं इसको ऐसे। तो इसको भी देखिए वैसे करेंगे जो 9/2 वाला किया था क्वेश्चन हमने। तो x की पावर -1/3 -1 की पावर, अब इस चीज को जो नीचे था देखो हमारे पास, देखिए हमारे पास x की पावर -2/3 और -1 की पावर -2/3, इसको मैंने थोड़ा साइड में लिख दिया। अब यहां पे मैंने x -1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसके साथ ऐसे किसी को मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, लेकिन अगर इसके साथ हमने x -1 को मल्टीप्लाई किया है तो हम इसके साथ x -1 डिवाइड भी तो करेंगे, तब बात बन जाएगी। अब देखिए आइडेंटिटी लग जाएगी, x की पावर n माइनस a की पावर n और नीचे x -1, इसके साथ भी अब आइडेंटिटी लग जाएगी। तो आपको यहां भी आइडेंटिटी लगानी है और यहां भी लगानी है। पहले ऊपर लगाते हैं, तो -1/3 आगे आएगा और 1 की पावर -1/3 -1, तो जो भी पावर होती है वो आगे आती है, फिर a आता है हमारा, और इसकी जो पावर थी -1/3 उसमें से एक कम कर दिया। ऊपर वाले पे हमने आइडेंटिटी लगा दी।
नीचे वाले पे लगा, नीचे पावर चल रही है x की पावर -2/3 और a की पावर भी -2/3, तो पावर आएगी पहले 2/3, फिर आएगा a हमारा यहां पे 1 है और इसकी पावर है 2/3, उसमें से हम -1 करते हैं। अच्छा नीचे आपको विजिबल है नहीं, जी हाँ ठीक है, तो -1/3, पहले काम करते हैं 3 से 3 काट देते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1/2 बचेगा, 1/2, 1 की पावर जो भी आएगा, 1 की पावर कुछ भी रहेगी, ये सब 1 ही बनेगा, तो क्या सोल्व करना, 1 लिख देते सीधा, नीचे भी देखिए 1 की पावर 2/3 -1 करेंगे भी -2/3 है, तब भी 1 ही रहेगा, वो 1 की पावर कुछ भी ऐसे रियल नंबर लगाएंगे आप तो 1 ही रहना, तो 1 × 1 1 और 2 × 1 2, तो 1/2 देखिए इसका आंसर आता है।